गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। हमने आपके लिए स्पेशल रिवीजन क्लासेस जो है तैयार की हैं। उनमें हम विशेष प्रश्न पत्र होते हैं, हम उनको हल करते हैं। तो आज के विशेष प्रश्न पत्र में क्या है, आइए देखते हैं। हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। आज की क्लास जो है हमने हिंदी व्याकरण से सभी चैप्टर जो है इस क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो हम आपको बताएं कि संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो हमारा आंसर बनता है 18, 9 की 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया? तो 22 भाषाएं या 4 भाषाएं? तो इसका आंसर है 4 भाषाएं। अगला लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, मैथिली या भोजपुरी? तो इसका आंसर है भोजपुरी। मैथिली भी बिहार की ही भाषा है, लेकिन भोजपुरी जो है उसको सम्मिलित नहीं किया गया। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है, राजा या स्वतः उत्पन्न? स्वतः उत्पन्न का अर्थ होता है जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू ब्रह्मा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो हम देखते हैं जो ऑप्शंस हैं, राजीव, जलज, अंबुज या किसलय। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजीव, जलज यानी जल से उत्पन्न, अंबु का अर्थ होता है पानी यानी अंबुज, ज यानी जन्म लेने वाला, पानी से जन्म लेने वाला यानी कमल। तो ये तीनों तो हो गए कमल के पर्यायवाची। अंत में बचता है किसलय, ठीक है। तो यह नहीं है, हमारा आंसर हुआ यही। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति में का क्या अर्थ है? भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना या वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना? मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा आप ही पर। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप जा करके कोचिंग क्लासेज करके आओ और आप गए गदर 2 देखने, तो वही है कि आपको भेजा जा रहा है किसी अन्य कार्य के लिए और वांछित कार्य न करके आप अन्य कार्य में लग गए। आगे कौन सा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आता है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा रखने वाला। तो उसके लिए कोई एक शब्द हम चुनते हैं, जिज्ञासा, जिजीविषा, जिगीषा या बुभुक्षा। तो इनमें से कोई एक इसका आंसर है, देखते हैं। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, जानने की इच्छा। तो हमारा आंसर हुआ यही। अब जो बाकी शब्द हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी हम बताते हैं आपको संक्षिप्त में रूप में। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, जिगीषा का अर्थ होता है जीतने की इच्छा, बुभुक्षा का अर्थ होता है खाने की इच्छा। ये चारों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान दे करके पढ़ें। अगला लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने प्रकार के हैं? ये प्रश्न भी हो सकता है। और हिंदी भाषा में अं और अह क्या है, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो पहला जो है उसका आंसर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो है 2 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं? अं और अह। तो हिंदी भाषा में अं और अह क्या है, अयोगवाह है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न हैं जो एक दूसरे के उत्तर हैं, ठीक है। अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। हमने आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे, ठीक है, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं। कितने भी ऑप्शन आ जाए लेकिन आंसर आपको वही चुनना है जो उसका सटीक आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं, उड़ गए। देवासुर में कौन सा समास है? इस प्रश्न में हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो हम देखेंगे कि देवासुर, ठीक है। ध्यान देंगे तो देव और असुर, अगर हम इसका जो है समास विग्रह करते हैं तो ये आता है। तो हमारा आंसर होगा द्वंद्व, क्योंकि दोनों जो पद हैं समान महत्व वाले होते हैं इसमें। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश से प्रेम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास जो है उसमें जो है विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर हुआ तत्पुरुष। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आप ध्यान से देखें, पाप और पुण्य इसके बीच में जो ये लगा हुआ है निशान, इस जो निशान को, ये चिन्ह है, इसको आप ध्यान से देखें। कभी भी आप पढ़ते समय अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास है
और यदि दो शब्दों के मध्य में ये अगर चिन्ह लगा हो तो आप बताएंगे कि इसमें क्या है, इसमें है द्वंद्व समास। ठीक है, हम देखते हैं कि अनायास जो शब्द है उसमें नए समास है या अव्ययीभाव समास है। तो नए समास जो है यह तत्पुरुष समास का ही एक रूप है। हमने इस समास संबंधी जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको जो है सरल भाषा में आपको बताया है कि नए समास जो है इसका प्रमुख लक्षण यह है, यह नेगेटिव सेंस में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि हमने कहा अनचाहा, यानी जिसे न चाहा गया हो, यानी जहाँ पे नेगेटिविटी दिखती है वहाँ पे जो है नए समास आता है। जबकि सामान्य रूप से अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे होता है अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे जो है ये अनायास का अर्थ जो है नेगेटिव सेंस में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हुआ, इसका आंसर है अव्ययीभाव समास। तो इस तरह के वाक्य में अगर आपको शब्द दिखते हैं तो उस शब्द के बारे में यदि पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है, विशेष शब्द जिसमें न, अन, ना इत्यादि नेगेटिव सेंस में जुड़े हों, इसका आंसर दोगे नए समास। लेकिन यदि सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहा है तो उसमें है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला लेते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? दृग, विप्र, व्योम या अंशु। दृग जो है यह आंख का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची यानी समानार्थी। विप्र जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। व्योम जो है यह हमारा आंसर है, यह आकाश का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अंशु जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? हम देखेंगे नरेश, सुरेश, गजानन या दिनेश। तो हम देखते हैं नरेश का अर्थ होता है नरों का राजा, यानी राजा जो भूपति होते हैं। अगर पूछा जाए कि भूपति या राजा जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द अगर चुनना हो तो ये भी एक है। ठीक है, सुरेश, सुरों का ईश, यानी सुरों का राजा कौन है? इंद्र। अगला लेते हैं गजानन, गज के समान जो जिसका मुख है वह कौन सा है? गणेश शब्द का आंसर। दिनेश का अर्थ होता है दिन का राजा कौन होता है? सूर्य। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ये आप ध्यान दें, प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा जो है शब्द वह नहीं है। तो सुरेंद्र, शचींद्र, हरि या देवेंद्र। तो हम देखेंगे कि सुरेंद्र, शचींद्र, देवेंद्र ये तीनों जो हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि हरि जो शब्द है यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? हम देखेंगे अदृष्ट, भाग्य, माथा या विशेष आसन। अदृष्ट जो है यह भाग्य का समानार्थी शब्द है। माथा या विशेष आसन, तो हम देखेंगे कि इसका आंसर हुआ माथा, कपालभाति आसन नहीं। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? हम देखेंगे निश्चल, तो इसके दो ऑप्शंस दिए गए हैं, निश्चल या निश्चल। तो इसका आंसर होगा निश्चल। ठीक है, यह विसर्ग संधि में आता है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तऋषि या सप्तर्षि या सप्तर्षि या सधन तरसी। जैसे मैंने लिखा हुआ है आप इसको ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में जो है कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन हमको उसी पे टिक करना है जो हमारा सही आंसर है। ओके, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर है सप्तधन ऋषि। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोधन योग, मनस धन योग, मनोधन योग या मन धन योग। तो इसका आंसर होगा मनोधन योग। अगला लेते हैं, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हम ध्यान से देखें, संधि विच्छेद जो शब्द है इसमें यदि समास पूछा जा रहा है तो इसका जो है आंसर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसके बीच में यदि ये निशान हो तो यह जो है द्वंद्व समास का द्योतक है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1। ऑप्शंस चाहे कितने हों लेकिन हमको सटीक आंसर पे जो है टिक करना है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल। तो हम ध्यान से देखें, आया इस तरह का अगर अंत में आता है, था हो चाहे नहीं हो, अगर आया या ये अंत में आता है तो यह हो जाता है सामान्य भूतकाल। ठीक है, अवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे उसका विपरीत अर्थ हो जाए? ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि ज्यादातर जो शब्द होते हैं उनमें कु लगा करके भी जो है उसको विपरीत अर्थ दिया जाता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ओ उपसर्ग। ठीक है, गमन शब्द को विपरीत अर्थ में लाने हेतु किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? हम देखेंगे कि गमन जो है इसका आंसर होगा निर्गमन नहीं, इसका होगा आगमन।
हमने आपसे जो भी प्रश्न जो है शेयर किए हैं आज की क्लास में, वे आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ठीक है, कल पूरी तैयारी के साथ आते हैं हम और आप। ठीक है, आपकी सफलता और हमारा प्रयास। कल मिलते हैं। धन्यवाद।